फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं AY एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हम पर डे 9 से लेके 12th क्लास तक के जो इंग्लिश के जो लेसन्स हैं उनका हम सॉल्यूशन लेके आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लेकर आए हैं आपको जो कक्षा 10वीं का जो 7th लेसन है जनरल इंग्लिश का, और इसका नाम है एंगर, जिसका अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हम पर डे आपको 2 से 3 वीडियो उपलब्ध कराते हैं, और ये जो वीडियोस होते हैं ये कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो जनरल इंग्लिश के ही होते हैं। अभी शुरुआत में हम केवल इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं, इसके पश्चात अनदर सब्जेक्ट के भी हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा जो हम नए वीडियो अपलोड करें उनकी खबर आपको मिल जाए। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स देखें कि इस जो लेसन है ये एक पोएम है और इसका नाम है एंगर। एंगर ANGER, जिसका अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा। यहाँ फ्रेंड्स देखें कि जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें है ओह एंगर इज एन अगली थिंग। एंगर मीन्स क्रोध, ओह माने अरे, अगली का मतलब होता है कुरूप, कुरूप यानी कि बदसूरत होना। अरे एंगर इज एन अगली थिंग, क्रोध एक गुस्सा एक कुरूप वस्तु है, एक कुरूप चीज़ है। एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, और एक सुंदर चेहरे की जो चमक होती है उसको छीन लेता है। स्पॉइल्स का मतलब होता है नष्ट कर देना, मिटा देना। इट कमेथ लाइक ए रेनी क्लाउड, इट माने यह, कमेथ का मतलब होता है आना, लाइक ए रेनी क्लाउड। इट कमेथ लाइक ए रेनी क्लाउड, यह बादलों की भांति आता है, वर्षा वाले बादलों की भांति हमारे चेहरे में आके छा जाता है। अपॉन ए सनी प्लेस, जिस तरह से मानसून के जो बादल होते हैं वो धूपदार जगह पे आकर पूरा अंधकार मचा देते हैं, वहाँ की जो रोशनी है होती है उसको छीन लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब गुस्सा आता है तो ये एक सुंदर चेहरे की जो चमक है उसको छीन लेता है, उसको नष्ट कर देता है। ये फर्स्ट स्टैंजा का भावार्थ है। सनी का मतलब होता है, सनी प्लेस का मतलब होता है धूपदार जगह, धूपदार स्थान जहाँ पर पर्याप्त धूप हो। वन एंग्री मोमेंट ऑफ एन डज, वन एंग्री मोमेंट ऑफ एन डज, एक क्रोधपूर्ण क्षण। ऑफ एन डज अक्सर, व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, ऐसे काम करवा देता है। व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, जिसका पश्चाताप हम सालों तक करते रहते हैं। वी रिपेंट फॉर ईयर्स, रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। वन एंग्री मोमेंट, एंग्री का मतलब होता है गुस्सापूर्ण, मोमेंट माने क्षण। ऑफ एंड डज, ऐसे काम करवा जाता है। व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, जिसे हम सालों तक पश्चाताप करें तो वो कभी कम नहीं हो सकते, हमें उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट, इट वर्क्स द रॉन्ग, इनसे जो गलती हो जाती है, ये जो गलती कर जाते हैं, वी नेवर मेक राइट, इनको हम दोबारा से कभी भी सही नहीं कर सकते हैं। जो जो गलत काम हमसे हो जाते हैं गुस्से में, क्रोध में, उनको दोबारा से सही नहीं किया जा सकता है, उनसे निजात नहीं पाया जा सकता है, उनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है, उनसे माफ़ी नहीं प्राप्त हो सकती जो काम गलत हो जाते हैं। बाई शोरो और बाई टीयर्स, हम चाहे जितना दुख प्रकट करें, बाई टीयर्स चाहे जितने आंसू बहाएं। शोरो में होता है दुख और टीयर्स में होता है आंसू। हम चाहे जितना दुख प्रकट करें, चाहे जितना हम आंसू बहाएं। यदि एक बार हमसे गलत काम हो जाते हैं गुस्से में तो उनको सालों तक माफ़ नहीं किया जाता है। आगे फ्रेंड्स देखेंगे, द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म। द हैंड ऑफ पीस, शांति की स्थिति में, इज फ्रैंक, हम कैसे होते हैं, एकदम खुले होते हैं, एकदम स्वच्छंद होते हैं। एंड वार्म, और गर्मजोशी होती है हमें। एंड सॉफ्ट एज रिंग डव्स विंग्स, और इतने कोमल होते हैं, एज रिंग डव्स विंग, जितने कि एक बतख के जो पंख होते हैं उतने हम कोमल होते हैं जब हम शांति की स्थिति में होते हैं। फ्रैंक का मतलब होता है स्वच्छंद होना, निडर होना, और वार्म का मतलब होता है गर्मजोशी। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट, और ही माने वह, हु माने जो, क्वेल्स एन एंग्री थॉट, जो
गुस्सापूर्ण जो विचार हैं उनको हटा देता है, उनको ख़त्म कर लेता है। क्वेल्स मीन्स होता है ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, अलग कर देना। इज ग्रेटर देन ए किंग, वह राजा से भी महान है। इज ग्रेटर देन ए किंग, वह राजा से भी महान है। अगला जो स्टेंजा है, एवर रिमेंबर इन थाई यूथ, यदि आप इसे युवावस्था में कभी याद करें। इन रिमेंबर इन थाई यूथ, यदि आप इसे अपनी युवावस्था में कभी याद करें। दैट ही हु फर्मली ट्राइज, जिसने बड़ी दृढ़ता के साथ में प्रयास किया है। टू कॉन्क्योर एंड टू रूल हिमसेल्फ, अपने ऊपर शासन करने में और जिसने इस पर विजय प्राप्त कर ली है। इज नोबल ब्रेव एंड वाइज, वही व्यक्ति योग्य है, ब्रेव मीन्स बहादुर है, एंड वाइज माने बुद्धिमान है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा जो युवा जिसने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और क्रोध को हटाकर अपने ऊपर नियंत्रण रखा है, रूल का मतलब होता है नियंत्रण रखना, वही व्यक्ति योग्य है, वही व्यक्ति बहादुर है और वही व्यक्ति बुद्धिमान है। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि ये इतनी पोएम थी और बहुत ही अच्छी पोएम है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुस्सा से होने पर हम जो काम कर जाते हैं वो हमें बाद में हमेशा पछताना पड़ता है। गुस्सा में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। तो ये फ्रेंड्स आप देखिए कि ये जो पोएम है लिखा गया है एलिजा कुक के द्वारा, और इसकी जो पोइटेस हैं वो हैं एलिजा कुक। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखते हैं आगे जो अबाउट द पोएम सेक्शन में दिया है इसका जो सारांश। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखें अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। एंगर इज ए बैड थिंग, यहाँ पर भी कहा गया है कि क्रोध, गुस्सा एक बुरी चीज़ है। इट स्नेचेज, स्नेचेज का मतलब होता है छीन लेना। चैन स्नेचिंग आपने सुना होगा, यानी कि चैन छीनना, चैन खींचना। ठीक इसी तरह स्नेचेज का मतलब होता है छीन लेना। इट स्नेचेज अवे द चार्म ऑफ ए फेस, यह चेहरे की जो चमक है उसको छीन लेता है। एज क्लाउड्स ऑब्स्ट्रक्ट द सनलाइट ए पार्ट ऑफ द अर्थ, जिस तरह से जो बादल होते हैं वो पृथ्वी के उस हिस्से की चमक को छीन लेते हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी होती है, ठीक उसी तरह जो गुस्सा है वो हमारे चेहरे की जो सुंदरता है, जो चमक है, उसको छीन लेता है। द एक्ट्स डन इन स्टेट ऑफ एंगर, जो भी काम गुस्सा की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में करे जाते हैं, स्टेट का मतलब होता है स्थिति और एंगर माने गुस्सा या क्रोध की स्थिति में जो काम किए जाते हैं, आर ऑलवेज रिपेंटेड, उनका हमेशा हमें पश्चाताप करना होता है। द हार्म काज्ड कैन नेवर बी डन, ऐसे जो नुकसान होता है उनको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, उनको कभी कम नहीं किया जा सकता। नेवर बी अनडन। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति, हु कीप्स हिज टेम्पर काम, जिसने अपने स्वभाव को शांत बना रखा है, इज नोबल ब्रीव एंड वाइज, वही योग्य है, बहादुर है और बुद्धिमान है। तो ये फ्रेंड्स देखते हैं कि ये इसका सारांश है और मेरा मानना है पूर्णतः आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।